अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर रिगार्डिंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज बोरेन्स। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ दैट इज बोरान। बोरान जब भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, वेन एवर बोरान रिएक्ट्स विथ व्हाट हाइड्रोजन, it results in the formation of different types of compounds, and those compounds are called as hydrides of boron, or in other words they can be called as borenes। जैसे हम कहते हैं कि कार्बन जब भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, इट फॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड एज अल्केन्स। वैसे ही बोरान जो है, इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन and it results in the formation of hydrides of boron, and all those hydrides of boron they are called as what borenes। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। मैं जो बोरान है, बोरान जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड बनाता है, दैट इज BH3 कंपाउंड। लेकिन ये जो BH3 कंपाउंड है, इसमें अगर आप देखोगे ये बोरान है आपका, और यहां से ये हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, और ये आपका थर्ड हाइड्रोजन एटम है। तो मैं इसको रब कर देता हूं BH3 को। इसमें ये वाला बोरान जो है, सेंट्रल बोरान, इसने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 3 बॉन्ड्स बनाई है। यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बनाने का मतलब जो है, इसका जो बोरान के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, आफ्टर शेयरिंग, एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स है यहाँ पे। तो 3 बॉन्ड्स होने का मतलब आफ्टर शेयरिंग इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इसका मतलब है जो बोरान है, बोरान को अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड अभी भी इसको है। दैट मीन्स दिस कंपाउंड BH3, इसका जो वैलेंस, जो सेंट्रल एटम है, इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स ये अनस्टेबल भी होगा। ये अनस्टेबल होगा बिकॉज इसमें जो बोरान का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। दैट इज वाई जो BH3 वाला कंपाउंड है, ये यूजुअली इस मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कहा बोरान का जो सेंट्रल एटम है, यहाँ बोरान का सेंट्रल एटम, तो इसने शेयरिंग तो की है, 3 बॉन्ड्स तो बनाई है। 3 बॉन्ड्स बनाने के बाद भी इसका जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अभी भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी है, उसकी वजह से ये अनस्टेबल रहेगा। अनस्टेबल जब रहेगा तो हम कहते हैं ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं होगा, BH3 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं होगा। तो अब आप और एक चीज यहां पे समझ सकते हो कि BH3 एज सच, BH3 एग्जिस्ट क्यों नहीं होता है। यहाँ पे अब आपको बोरान को पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी अभी भी है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो बोरान इन केस ऑफ BH3 इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एंड ड्यूरिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन इट फॉर्म्स 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और वो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो इसने इन्वॉल्व किए हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। इसके अलावा बोरान का जो एक ऑर्बिटल होता है इन केस ऑफ BH3, एक p ऑर्बिटल, वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो इसको मैं नाम देता हूं, इट इज एन empty 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ बोरान। तो बोरान में क्या होता है? empty अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल होता है इसमें। इसकी वजह से empty ऑर्बिटल होने की वजह से इस बोरान में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूं। जैसे कल हमने BX3 वाले कंपाउंड में देखा, बोरान ट्राइफ्लोराइड में देखा था, फ्लोरीन वहां पे बैक बॉन्डिंग करता था, लेकिन यहाँ पे बोरान के साथ कौन सा आइटम है? हाइड्रोजन है। यहां से भी हाइड्रोजन है, यहां से भी हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन पे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ना इस हाइड्रोजन पे ना इस हाइड्रोजन पे है। तो ये हाइड्रोजन जो है, जैसे कि आपको पता है इनमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होता। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन का ना होना, इट मींस दैट हाइड्रोजन इज नॉट इन अ कंडीशन दैट इट कैन डोनेट इट्स
लोन पेयर किसको, बोरान को डोनेट नहीं कर पाता है ये हाइड्रोजन। इट इज नॉट इन अ कंडीशन सो दैट इट कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द एमपीटी ऑर्बिटल ऑफ बोरान। जब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये इसको डोनेट भी नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स जो बोरान का जो ये ऑर्बिटल है कंप्लीटली एमपीटी रहेगा। तो एमपीटी ऑर्बिटल होने की वजह से ये कंप्लीटली क्या है, BH3 जो है ये कंप्लीटली अनस्टेबल रहेगा। एंड ड्यू टू बीइंग अनस्टेबल ये इस मोनोमेरिक फॉर्म BH3 फॉर्म जो है ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं होता है। लेकिन अगर आप कल की बात करते, जैसे आपके पास वो BF3 वाला मॉलिक्यूल था, BF3 वाले मॉलिक्यूल में जो फ्लोरीन होता था उस पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इस पे भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इस वाले फ्लोरीन पे भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे। तो इन तीनों फ्लोरीन्स के पास ये जो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे उसकी वजह से ये इसके इन ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाते थे। तो ये वाला फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता, हर कोई फ्लोरीन उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता। उसकी वजह से जो ये फिल्ड ये जो एमपीटी ऑर्बिटल है बोरान का, ये फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाता था। इसकी वजह से ये ऑर्बिटल फिल हो जाता था। जब ये ऑर्बिटल फिल हो जाता था तभी हम कहते थे जो BF3 है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम फ्लोरीन के बदले यहाँ पे हाइड्रोजन ले ले, फ्लोरीन के बदले अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन लोगे, हाइड्रोजन में तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाएगा। बोरान का जो ये ऑर्बिटल इन केस ऑफ BH3 होगा वो कंप्लीटली एम्प्टी होगा, उसकी वजह से ये कंपाउंड अनस्टेबल रहेगा। तो और ये नेचर में एग्जिस्ट होगा ही नहीं इन द फॉर्म ऑफ BH3। दैट मीन्स बोरान जो BH3 बनाता है वो अनस्टेबल होता है और वो अनस्टेबल फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे ये रब कर देता हूं। तो अब जो ये BH3 मॉलिक्यूल जो हमने बनाया था, BH3 वाला मॉलिक्यूल, वो क्या होता है, अनस्टेबल व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद अनदर BH3 मॉलिक्यूल। जब ये BH3 मॉलिक्यूल एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल दूसरे BH3 मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, दे अंडरगो पॉलीमराइजेशन, ये आपस में कंबाइन करके एक स्पेशल कंपाउंड बनाते हैं B2H6। तो ये बोरान हाइड्राइड था, मोनोमेरिक फॉर्म थी उसकी, ये दूसरे मोनोमेरिक फॉर्म के साथ कंबाइन करता है, BH3 मॉलिक्यूल्स दो कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म ए स्पेशल कंपाउंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, BH3। इट इज कॉल्ड एज डाइमर ऑफ BH3। जब दो मॉलिक्यूल्स BH3 के कंबाइन हो जाए और वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज डाइमर ऑफ BH3। और ये डाइमर जो है B2H6 का, BH3 का जो डाइमर है B2H6, इसका हम नाम रखते हैं डाइबोरेन। हमने पहले कहा BH3 एक सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होता है बिकॉज इट इज अनस्टेबल, दैट इज व्हाई इट कंबाइन्स विद अनदर BH3 मॉलिक्यूल एंड अंडरगोस पॉलीमराइजेशन, एक बड़ा कंपाउंड बनाता है दैट इज डाइबोरेन। और ये जो डाइबोरेन है इसको हम कहते हैं डाइमर ऑफ BH3। और ये वाला कंपाउंड जो है ये नेचर में एग्जिस्ट होता है। दैट मीन्स BH3 does not exist as such in nature, rather it combines with another BH3 molecule and results in the formation of B2H6 that is called as well diborane। तो ये मैं यहाँ पे रब कर देता हूं। तो हमें बोरेन्स में से एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपाउंड जो बढ़ना है दैट इज B2H6। ये जो B2H6 है बोरेन्स का फर्स्ट मेंबर आ गया जिसका हम नाम रखते हैं क्या, डाइबोरेन। डाइबोरेन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैज 2 बोरॉन एटम्स। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है इस डाइबोरेन के बारे में। एक तो इसकी प्रेपरेशन पढ़नी है और इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उसके बाद हमें पढ़नी है इसके यूजेस पढ़ने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके बारे में हमें पढ़ना है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो वो चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम डाइबोरेन की प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। इसको हम लैब में या इंडस्ट्री में इस B2H6 वाले कंपाउंड को जिसका नाम है डाइबोरेन, इस कंपाउंड को कैसे हम लैब में या इंडस्ट्री में कैसे हम इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी पड़ेगी, ये जो डाइबोरेन है B2H6 हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। इट इज एन हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। बेसिकली ये भी BH3 की तरह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये भी अनस्टेबल होता है, और जो भी अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये भी हाईली रिएक्टिव होता है। जब भी आप इसको एक्सपोज करते हो टुवर्ड्स एयर,
जब आप डाइबोरेन को एयर की तरफ एक्सपोज करते हो, एयर में आपको पता है उसमें ऑक्सीजन भी होता है, O2 होता है, और उसमें मॉइस्चर होता है यानी कि वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो डाइबोरेन है, बीइंग हाईली रिएक्टिव, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर, इट कंबाइन्स विद बोथ ऑक्सीजन एज वेल एज विथ वाटर। वो रिएक्शंस मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, कैसे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कैसे मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, जब जब भी ये एयर की तरफ एक्सपोज होता है डाइबोरेन, ये वहां के ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके ये डिकम्पोज हो जाता है नेचर एयर में। जब एयर में डिकम्पोज हो जाए, दैट मीन्स वी कैन से डाइबोरेन इट इज नॉट प्रेजेंट इन नेचर बिकॉज ऑफ इट इज हाईली रिएक्टिव नेचर। ये एयर के साथ रिएक्शन करके डिकम्पोज हो जाता है, तो एज सच ये जो डाइबोरेन है ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं होता। तो ये तो आ गई पहली बात। तो दूसरी बात जो हम इसके बारे में करते हैं, अगर हम यहां पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 4 टाइम्स बोरॉन, इसको मैं ऐड कर देता हूं फॉर एग्जांपल 6 टाइम्स हाइड्रोजन, यानी कि डायरेक्ट बोरान और हाइड्रोजन की मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, बोरान और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा रहा हूं। तो ये जब रिएक्ट करते हैं, दे कैन फॉर्म 2 टाइम्स B2H6, 2 टाइम्स B2H6 बना सकते हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स किसके बन जाएंगे, आपको डाइबोरेन के मॉलिक्यूल्स यहां पे बन जाएंगे। ये तो ऐसे आसान रिएक्शन है। 4 टाइम्स बोरान को आपने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करवाया, तो आपको मिल गए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2H6। लेकिन ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। दैट मींस वी हैव फॉर्मड हियर, अगर आप देख सकते हो, वी हैव फॉर्मड डाइबोरेन B2H6 बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स बोरान एंड हाइड्रोजन। लेकिन इस रिएक्शन के जरिए डाइबोरेन को बनाना दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज पॉजिटिव, यानी कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तब जाके यहां पे डाइबोरेन बनता है। यानी कि नॉर्मल कंडीशंस पे इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके, डायरेक्ट इनको कंबाइन करके हमें डाइबोरेन नहीं मिलता। दैट मींस यहां ये रिएक्शन जो है ये एक अच्छी रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके आपका डाइबोरेन बनेगा। लेकिन हम चाहते हैं कोई ऐसी रिएक्शन हमारे पास हो जिससे हमें ये डाइबोरेन तो मिले लेकिन उसमें ज्यादा एनर्जी ना देनी पड़े। हमको ये ऐसी प्रिपरेशन देगी। पहली बात जो मैंने कही डाइबोरेन के बारे में, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं होता है बिकॉज वहां पे ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं होता। सेकंड बात जो मैंने यहां पे कही, इसको हम डायरेक्ट कंबाइनिंग बोरान, अगर आप बोरान और हाइड्रोजन को डायरेक्ट कंबाइन करोगे, आप चाहोगे कि हम डाइबोरेन डायरेक्टली बनाए, लेकिन ये रिएक्शन इंपॉसिबल है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है फॉर देयर कॉम्बिनेशन दैट इज वेरी वेरी मच हाई। सो हम चाहते हैं हम कोई ऐसी रिएक्शन ले जिसमें हमें डाइबोरेन तो मिले लेकिन ना तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़े और ना तो वहां पे ज्यादा टाइम लगे रिएक्शन को होने में। इसलिए हम कोई ऐसी प्रिपरेशन ढूंढते हैं जो कि बहुत इजी हो और जिससे हमें डाइबोरेन बहुत आसानी से मिले। सो प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन स्टडी करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है वो मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं। तो समझ लीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ B2H6 दैट इज डाइबोरेन, B2H6 वाला कंपाउंड यानी कि डाइबोरेन जो है ये हमें चाहिए। बनाते कैसे हैं हम लेते हैं एक स्पेशल कंपाउंड NaBH4। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये कंपाउंड हमने लिया, इसको मैं ऐड कर देता हूं BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड। You know that this molecule is stable and it is well known compound and it does exist in nature. तो BF3 को किसके साथ मिलवाना है हमें, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे मैं 3 टाइम्स ले लेता हूं और ये मैं 4 टाइम्स ले लेता हूं। सो इन दोनों को हम रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन हम करवाते हैं, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। आई एम ट्रीटिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड विथ व्हाट,
बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो यहां पे क्या होगा, फ्लोरीन जो है दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। फ्लोरीन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। यहां पे एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ये फ्लोरीन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ये इस नॉन मेटल को रिप्लेस करेगा। तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, 3 टाइम्स NaBF4, यहां पे मिलेगा सोडियम बोरो फ्लोराइड, सोडियम बोरोफ्लोराइड, और यहां पे मिलेगा आपको 2 टाइम्स B2H6, और ये जो 2 टाइम्स B2H6 आपको मिल रहा है इट इज योर डाइबोरेन, यानी कि आपका कंपाउंड जो आपको प्रिपेयर करना था। अब चेक कीजिए फिर से, सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूं, BF3 के साथ करवा रहा हूं, और आपको यहां पे मिल रहा है सोडियम बोरोफ्लोराइड और साथ में मिल रहा है क्या, डाइबोरेन। तो ये आ गई आपकी एक प्रिपरेशन किसकी, डाइबोरेन की, विच इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड विथ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो दूसरी प्रिपरेशन मैं इसकी डिस्कस कर देता हूं आपके लिए। दूसरी प्रिपरेशन में मैं ले लेता हूं लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड ले लिया। लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हमें हाइड्रोजन दे सकता है ये। तो इसको मैं ऐड करता हूं BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड। लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड ले लिया, इसको मैंने BCl3 ऐड कर दिया, ये मैं यहाँ पे 4 टाइम्स ले लेता हूँ, ये मैं यहाँ पे 3 टाइम्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पे कितने लिथियम एटम्स है, 3 लिथियम एटम्स, यहाँ पे 3 क्लोरीन्स के साथ कंबाइन करके बनाएंगे 3 टाइम्स LiCl। एक यहाँ पे जो अल्मोनियम है, अल्मोनियम यहाँ इन क्लोरीन्स के साथ कंबाइन करेगा, बनेगा 3 टाइम्स अल्मोनियम क्लोराइड AlCl3। तो और क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे बोरान है, यहाँ पे 4 टाइम्स बोरान, और आपको मिलेगा 2 टाइम्स B2H6। यह आपका बन गया फिर से कौन सा, डाइबोरेन वाला कंपाउंड। दैट मीन्स डाइबोरेन जो है, डाइबोरेन कैन बी प्रिपेयर्ड by treating lithium aluminum hydride with boron trifluoride। और इस डाइबोरेन को हम बना सकते हैं और एक तरीके से थे, और एक तरीके से, वो तरीका कौन था, हम सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे, उसको हम बोरान ट्राइफ्लोराइड जो हमने पहले डिस्कस की थी रिएक्शन, उसके थ्रू भी हम डाइबोरेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आ गई इसकी कौन सी, प्रेपरेशंस के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये जो डाइबोरेन है, डाइबोरेन की प्रेपरेशन खत्म हो गई है यहां पे। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में हम इसके 2 प्रॉपर्टीज मेन डिस्कस करेंगे, एक तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी जो होगी इसकी वो केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट जो आएगा, जो डाइबोरेन होता है इट इज अ कलरलेस गैस हैविंग फाउल स्मेल, अच्छी स्मेल नहीं होती है इसकी। एक तो ये कलरलेस गैस होता है डाइबोरेन, जैसे मीथेन आपने देखा होगा, ईथेन आपने देखा होगा, वो भी गैसेस होते हैं। तो ये डाइबोरेन भी गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, लेकिन इसकी जो स्मेल होती है दैट इज वेरी अनप्लेजेंट स्मेल, वी कॉल इट एज फाउल स्मेल। और इसी के साथ और एक चीज आप यहाँ पे याद रखोगे, जो डाइबोरेन है इट इज अ टॉक्सिक सबस्टेंस, इट इज अ टॉक्सिक सबस्टेंस। तो ये आ गई पहली प्रॉपर्टी, कलरलेस गैस होता है ये, और फाउल स्मेल होती है इसकी, और ये जो होता है सबस्टेंस बी डाइबोरेन, ये एक टॉक्सिक सबस्टेंस है। तो सेकंड प्रॉपर्टी में हम देखते हैं एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं एक्शन ऑफ एयर। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, जो डाइबोरेन होता है इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विथ एयर और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके डिकम्पोज हो जाता है। तो यहां पे मैं डाइबोरेन ले लेता हूं, B2H6 मैंने ले लिया, दैट इज योर डाइबोरेन। तो डाइबोरेन की रिएक्शन आप किसके साथ करोगे, एयर के साथ। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे, तो यहां पे आप 3 टाइम्स ऑक्सीजन लोगे। तो डाइबोरेन, ये ऑक्सीजन आया कहां से, एयर से आया है, तो मैं एयर लिख लेता हूं इसके नीचे। तो दिस डाइबोरेन कंबाइन्स विथ द ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ B2O3 बोरान ट्राइऑक्साइड बनता है, और साथ में हाइड्रोजन 6 एटम्स है, तो यहां पे आपको 3 टाइम्स वाटर भी मिलेगा साथ में। आप देख सकते हैं डाइबोरेन इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरान
ट्राइऑक्साइड। लेकिन ये जो रिएक्शन है इट इज सिंपली कॉल्ड एज बर्निंग ऑफ व्हाट, डाइबोरेन। बर्निंग, ये ऑक्सी डाइबोरेन को जब आप एक्सपोज करते हो टुवर्ड्स एयर, इट बर्न्स एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरान ट्राइऑक्साइड। लेकिन ये जो रिएक्शन है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पे रिलीज हो जाती है। वेन एवर डाइबोरेन इज एक्सपोज्ड टुवर्ड्स एयर, इट अंडरगोज एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इट अंडरगोज एक्सप्लोजन विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी है डाइबोरेन रिलीज करता है व्हेन इट इज एक्सपोज्ड विद एयर, इसी की वजह से ये जो डाइबोरेन है इट इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। इट इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। इस प्रॉपर्टी की वजह से डाइबोरेन जो है एयर के पास साथ इसको जब एक्सपोज करते हो आप, जब एयर की तरफ इसको एक्सपोज करते हो तो ये बर्न हो जाता है, इसका एक्सप्लोजन हो जाता है। उसी एक्सप्लोजन के साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी रिलीज करने की वजह से ये जो डाइबोरेन है ये रॉकेट फ्यूल एक्ट करता है। तो ये प्रॉपर्टीज आप याद रखोगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं आता हूं, जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है एक्शन ऑफ वाटर। एक्शन ऑफ वाटर मैंने पहले ही कहा था, जो डाइबोरेन है B2H6 आपका ये डाइबोरेन कंपाउंड है। ये डाइबोरेन वाला कंपाउंड जो है जब भी ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मैं वाटर ऐड कर देता हूं यहां पे, जब भी ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मैं 6 टाइम्स वाटर ले लेता हूं, तो इसकी जो एफिनिटी है टुवर्ड्स वाटर, डाइबोरेन की एफिनिटी जो वाटर के साथ है दैट इज आल्सो वेरी हाई। वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है क्या, बोरिक एसिड बनाता है। बोरिक एसिड, डाइबोरेन reacts with water and it results in the formation of what, boric acid। तो बोरिक एसिड की क्या फॉर्मूला, H3BO3 बनाता है वाटर के साथ, और ये आपको 2 टाइम्स मिलते हैं आपके बोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स, और साथ ही में हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे रिलीज हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 6 2s are 12, 12 plus 6 is 18, यहाँ पे कितने हैं 2 3s are 6, और यहाँ पे 2 ही है। तो यहाँ पे मैं 6 टाइम्स हाइड्रोजन ले लेता हूं, 6 2s are 12, 3 2s are 6, 12 plus 6 is 18। तो ये रिएक्शन होगी आपकी बैलेंस। दैट मींस दिस डाइबोरेन रिएक्ट्स विद वाटर, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरिक एसिड, और साथ ही में ये हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। और वो सारे सबस्टेंसेस जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करें, उन सारे सबस्टेंसेस को हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। दैट मींस व्हेनेवर डाइबोरेन इज ट्रीटेड विथ वाटर, इट नॉट ओनली फॉर्म्स बोरिक एसिड, साथ में ये हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करने की वजह से डाइबोरेन का नाम रखते हैं हम क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आ गई आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। पहले तो आपका कलरलेस नेचर था, फाउल स्मेल था, टॉक्सिक नेचर था, बाद में हमने इसका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पढ़ा, अब हमने इसका रिएक्शन विथ वाटर पढ़ लिया है। तो अब लास्ट प्रॉपर्टी हम इसकी डिस्कस करते हैं, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस डाइबोरेन। फोर्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया यानी कि NH3 यानी कि अमोनिया के साथ कैसे डाइबोरेन रिएक्ट करता है। तो मैं ले लेता हूं B2H6 ले लिया मैंने, मैं 3 टाइम्स ले लेता हूं आपका डाइबोरेन। तो ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, NH3 के साथ रिएक्ट करता है। ये मैं यहां पे 3 टाइम्स ले लेता हूं अमोनिया। With ammonia, diborane reacts with this ammonia. It results in the formation of 2 times B3N3H6. This compound. It results in the formation of B3N3H6. और साथ में यहां पे 12 टाइम्स हाइड्रोजन यहां पे रिलीज होता है। तो आप यहां पे फिर से देख सकते हैं, एक मिनट मैं इसको रिएक्शन को अच्छे से बैलेंस करता हूं। नाइट्रोजन कितने आ गए, 3 2s are 6, तो यहां पे 3 है, तो मैं यहां पे 6 टाइम्स ले लेता हूं। देख लीजिए आप, बोरान 3 2s are 6, यहां पे भी बोरान 3 2s are 6, और यहां पे नाइट्रोजन 6 है, यहां पे भी 3 2s are 6 है। अब हाइड्रोजन की बात करें, 6 3s are 18, 6 3s are 18, 18 plus 18 is 36, तो यहां पे 6 2s are 12, और यहां पे आ गए
12 टू 24, 24 प्लस 12 इज 36। तो यहां पे कौन सा कंपाउंड बन गया? B3N3H6, दिट इज कॉल्ड बोराजीन। और इसका और एक नाम भी है बोराजीन, B3N3H6, इट इज इधर कॉल्ड एज बोराजीन, और हम इसको कहते हैं बोराजोल। दैट मीन्स डाइबोरेन, it reacts with ammonia NH3, it forms a special compound borazine having formula B3N3H6, और बोराजीन बन गया। इसका हम दूसरा नाम क्या देते हैं? बोराजोल। लेकिन बोराजोल और बोराजीन के बारे में एक दो बातें मैं यहां पे करता हूं। ये जो ये कंपाउंड बना है B3N3H6 यानी कि बोराजीन और बोराजोल, इसका मैं स्ट्रक्चर यहां पे ड्रा कर देता हूं। ये बोरान आ गया, ये नाइट्रोजन आ गया, ये और एक नाइट्रोजन आ गया, ये बोरान आ गया, ये और एक बोरान आ गया, तो ये नाइट्रोजन आ गया। यहां पे कितने बोरान है? 3, 1 2 3, नाइट्रोजन भी 3 है, 1 2 3, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ और इसके साथ। तो ये आ गया ये कंपाउंड। इसके बीच में डबल बॉन्ड बना दो, सिंगल बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड बना दो, सिंगल बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड बना दो और सिंगल बॉन्ड बना दो। ये स्ट्रक्चर देख के आपको एक कंपाउंड की याद तो आ रही होगी, दैट इज बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर बराबर ऐसा ही है, उसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं जैसे इस वाले कंपाउंड में। लेकिन ये तो बेंजीन है ही नहीं, ये कौन सा है? बोराजीन। और बोराजीन जो है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये बात याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। दिस बोराजीन इज आल्सो कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, नॉट ओनली बिकॉज इट स्ट्रक्चर रिजेंबल्स विद बेंजीन। इसमें एक चीज और है, दैट जितने इलेक्ट्रॉन्स इस कंपाउंड में है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन में भी होते हैं। दैट मीन्स दिस बोराजीन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ बेंजीन, जिसकी फॉर्मूला क्या है? बेंजीन की C6H6। तो अगर आप इस वाली कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे और इस वाले कंपाउंड में यानी इस कंपाउंड की फॉर्मूला क्या है? B3N3H6। इस वाले कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन काउंट करिएगा और बेंजीन में भी इलेक्ट्रॉन काउंट करिएगा, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। बोराजीन, बेंजीन and this borazine they are isoelectronic with each other। लेकिन स्ट्रक्चर में पूरी सिमिलैरिटी नहीं है इनके। जो बोराजीन का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। वो आप देख लीजिएगा, यहां पे देख लीजिए एक्चुअली होता क्या है। बेंजीन में जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है, और जो बोराजीन में बोरान और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होती है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब देख लीजिएगा, यहां पे बोरान है, यहां पे नाइट्रोजन है, या ये मैं ऐसे लिख लेता हूं, बोरान है, नाइट्रोजन है, बोरान है और एक नाइट्रोजन है, बोरान है और एक नाइट्रोजन है। तो मैं सिग्मा बॉन्ड्स बनाता हूं इनके बीच में। अब समझ लीजिएगा बोरान और बेंजीन के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। तो साथ ही में हर किसी के साथ एक एक हाइड्रोजन भी होता है, तो ये हाइड्रोजन आ गया इनके साथ। लेकिन इस बोराजीन के कंपाउंड में बोरान की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये 3 बॉन्ड्स बनाता है, एक बॉन्ड तो आ गई, दूसरी बॉन्ड भी आ गई और हाइड्रोजन के साथ तीसरी बॉन्ड बनाएगा। इसके अलावा इसके पास क्या होता है? mpt2p ऑर्बिटल। लेकिन जो नाइट्रोजन है, इसने कितनी बॉन्ड्स बनाए? नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में होते हैं, फिर बचे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से इसने एक शेयर किया है, 2 शेयर किए हैं और हाइड्रोजन के साथ तीसरा शेयर किया है। अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिए, तो इसके पास क्या बचेगा? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स नाइट्रोजन के पास एक फिल्ड ऑर्बिटल होगा। यहां पे आप देख लीजिए, नाइट्रोजन के पास फिल्ड ऑर्बिटल है विच इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। ये फिल्ड ऑर्बिटल नाइट्रोजन का, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहां पे भी सॉर्ट ऑफ वन साइडेड डोनेशन हो रही है। ये वन साइडेड डोनेशन क्या कहो या बैक बॉन्डिंग कहो, उसकी वजह से यहां पे क्या बन रही है? पाई बॉन्ड बन रही है। यानी कि ये पाई बॉन्ड
वो पाई बॉन्ड नहीं है जो किसमें बनती थी, बेंजीन में बनती थी, क्योंकि बेंजीन में जब पाई बॉन्ड बनती है वो बनती है ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग। वहां से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन, एक कार्बन का होता है बेंजीन में, बेंजीन में एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा कार्बन दूसरे कार्बन का होता है, वहां पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होके बनती है पाई बॉन्ड। लेकिन यहां पे ये पाई बॉन्ड भी नहीं कह सकते, मैं कहूंगा यहां पे ये सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है या डेटिव बॉन्ड बन रही है। In case of borazine, there is the formation of dative bond. Dative bond is the coordinate bond. इसमें एक्चुअली नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये बन गई एक डेटिव बॉन्ड। ये वाला नाइट्रोजन इसको डोनेट करेगा, दूसरी डेटिव बॉन्ड बनाएगा, इट इज अ डेटिव बॉन्ड। और ये वाला नाइट्रोजन इसको डोनेट करेगा तो डेटिव बॉन्ड बनाएगा। दैट मीन्स जो बेंजीन है, बेंजीन में जो डबल बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड में, बेंजीन के डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होती है, दूसरी पाई होती है। लेकिन बोराजीन में जो होता है, बोराजीन की जो डबल बॉन्ड होती है, इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होती है विच इज फॉर्मेड ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैप बिटवीन बोरान एंड नाइट्रोजन, लेकिन जो दूसरी बॉन्ड होती है वो यहां पे पाई बॉन्ड नहीं होती है। दैट इज एक्चुअली द डेटिव बॉन्ड फॉर्मड बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन किसको, बोरान को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, बोराजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसके बाद जो आता है आपका, इस कंसेप्ट के बाद हमें पढ़ना है इसमें यूजेस ऑफ B2H6, यूजेस ऑफ डाइबोरेन। पहला यूज जल्दी जल्दी मैं खत्म कर देता हूं यूजेस को, क्योंकि ये टॉपिक लेंथी बन रहा है, फिर वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो जल्दी जल्दी मैं इसके यूजेस खत्म कर देता हूं। पहला यूज जो है, इट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। डाइबोरेन जो है इट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, कहां पे, इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होती है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में डाइबोरेन कैटलिस्ट यूज होता है। तो दूसरा यूज यहां पे मैं लिखूंगा, इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया है। डाइबोरेन जो है जब आप वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो, या हाइड्रोजन रिलीज कर पाता है, बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है, इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल के तौर पे ये यूज होता है, बिकॉज व्हेन एक्सपोज्ड विद टुवर्ड्स एयर इट इज एबल टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसकी जो डाइबोरेन है, तो रॉकेट फ्यूल यूज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, कैटलिस्ट यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन वेल्डिंग, वेल्डिंग टॉर्च, टॉर्च, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन वेल्डिंग टॉर्च, और वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसे ही आप कुछ यूजेस खुद से भी घर पे पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ ही आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे भी कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग इन केस ऑफ डाइबोरेन। वो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज।